हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकर एक्स हैकर में। तो कैसे हो सब बढ़िया। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। मतलब पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही बात किया था, एक ओवरव्यू लिया था सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, किन रीजंस की वजह से सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि क्यों हमें सी प्रोग्रामिंग से ही अपना प्रोग्रामिंग के जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जो लोग न्यू हैं उनके लिए, मतलब जो लोग न्यू हैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में अभी। और बेसिकली सी प्रोग्रामिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, मतलब क्या एडवांटेजेस क्या है सी प्रोग्रामिंग का, और बिगिनर्स लोग के लिए क्यों ये बेस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले वीडियो में मैंने सी लैंग्वेज के कुछ ज़्यादा फीचर्स के बारे में बात नहीं किया था। मतलब मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहा था कि सी लैंग्वेज ये है या फिर मतलब अच्छा है, क्यों स्टार्ट करना चाहिए, मतलब उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग उसे बना सकते हैं। सिर्फ इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं सी के, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में नहीं बताया था। तो गाइस, मैंने ये आप लोगों को जानबूझकर नहीं बताया था, क्योंकि गाइस मैं खुद चाहता हूँ कि जितने भी और एक्स्ट्रा फीचर्स है सी के, वो आप लोग सब इस कोर्स में रहकर एक्सप्लोर करें। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से अभी कहता हूँ कि सी लैंग्वेज बहुत ही फास्टेस्ट और बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, तो आप लोग अभी डाउट में रहेंगे और आप लोग अभी सोचेंगे कि क्या रियली सी लैंग्वेज इतना फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज है, या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा हूँ। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है गाइस कि आप लोग सी लैंग्वेज को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है गाइस जिसे आप लोग थोड़ा अगर समझ देंगे सही से, तो आप लोग इस लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सी प्लस प्लस या फिर जावा हो गया या फिर पाइथन हो गया, जो कि बहुत बड़ा लैंग्वेज है और उसे आप लोग ईजिली कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब आप लोग ये नहीं कह सकते कि मैं इस लैंग्वेज को 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर में फुल कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ये डेली अपडेट होता है। ये लैंग्वेजेस डेली अपडेट होते हैं। जैसे कि आपका C++ 20 आया है, आपका न्यू वर्जन, तो क्या ये जो लैंग्वेजेस है, मतलब जो अभी के जो लैंग्वेज है, मॉडर्न डे लैंग्वेजेस है, वो अपडेट होता रहता है। और जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होता है वेब प्रोग्रामिंग के लिए, उसका हर एक साल अपडेट निकलता रहता है। मतलब ES 15, 16, 17, 18, ओके। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी का जो जितना भी मॉडर्न डे लैंग्वेजेस है वो सारे अपडेट होते रहते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज का एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि अपने में ही फुल्ली कंप्लीटेड लैंग्वेज है, और उसे आप लोग बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, फुल डेप्थ। तो इसीलिए गाइस मैं चाहता हूँ कि जितने भी और फीचर्स हैं वो आप लोग सब इस कोर्स में रहकर एक्सप्लोर करें। तो चलिए गाइस, बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था अपने पहले वीडियो में कि मैं ट्राई करूंगा इस कोर्स को जितना बेसिक से स्टार्ट कर सकूं, मतलब जितना स्क्रैच से स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये कोर्स वो लोग देख रहे हैं जो नया है प्रोग्रामिंग के फील्ड में। मतलब जो एडवांस लेवल पे है ये उनके लिए भी है, लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि जो लोग न्यू है प्रोग्रामिंग के फील्ड में, वो लोग इस कोर्स से ज़्यादा बेनिफिट ले ज़्यादा। इसलिए गाइस मैं पहले कुछ फाउंडेशनल टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा मेन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले। और इसीलिए गाइस आज के वीडियो से मैं पहले फाउंडेशनल टॉपिक्स को, जो कि प्री रिक्विजिट टॉपिक्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, उन सब को पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद गाइस मैं डायरेक्ट जंप करूँगा सी लैंग्वेज के मेन टॉपिक्स में। तो इसीलिए गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, हाउ ए कंप्यूटर वर्क। सो चलिए देखते हैं गाइस कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। तो अगर आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है इंटरनली, मतलब कैसे सब कुछ काम करता है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर के अंदर, अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बिगिनर्स लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले एक क्विक रिकैप कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग को पता है कि कंप्यूटर क्या है, बट एक शॉर्ट इन्फो के लिए, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस, processed that data according to the instructions and produced that processed data as a result through output device। तो बेसिकली हम लोग पहले देख लेते हैं शॉर्ट में कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है।
तो लाइन बाय लाइन इसे ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, पहले कह रहा है गाइस कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और अभी के जितने भी सारे मशीन्स हैं, जितने भी सारे डिवाइसेस हैं, वो सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चलते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। मतलब हम लोग सब जानते हैं गाइस कि अभी के जितने भी सारे मशीन्स हैं उनका मदर लैंग्वेज 0 और 1 है। ओके, मतलब उनका लैंग्वेज 0 और 1 है, वो लोग चलते हैं 0 और 1 में। जितने भी सारे काम हैं वो लोग सारे 0 और 1 के फॉर्म में करते हैं। तो जो कंप्यूटर है वो भी आपका 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। और साथ ही साथ आपका CPU, बेसिकली CPU ही आपका 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है, क्योंकि CPU ही आपके सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, विच टेक्स डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस, जो कि डेटा को लेता है इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से। और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस का मतलब है गाइस, हम लोग सब जानते हैं माउस एंड कीबोर्ड, जो कि प्राइमरी और बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इनसे हम लोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, लेते हैं। ओके, अच्छा, तो उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोसेस दैट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अब देखिए गाइस, जिस डेटा को हम लोगों ने इनपुट के द्वारा कंप्यूटर के अंदर लिया, उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। मतलब जिस टाइप से इंस्ट्रक्शंस को दिया गया है, जिस टाइप से हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देते हैं कंप्यूटर को। मतलब देखिए, बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस काम नहीं करता है। पहला बात तो ये है गाइस कि कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। और सेकेंड है गाइस कि विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इज़ नथिंग। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कंप्यूटर को आदेश नहीं देंगे कि क्या कैसे काम करना है, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा। तो बिना इंस्ट्रक्शंस के कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है। ओके, तो क्या कह रहा है कि प्रोसेस दैट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, मतलब उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं, यानी कि प्रोग्रामर्स, यानी कि ह्यूमंस। अब बेसिकली प्रोग्रामर्स और ह्यूमंस सेम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी ये मान रहा हूँ कि ह्यूमंस जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, किसी भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है, सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस, process that data according to the instructions and produced that process data as a result through output device। और क्या करता है गाइस, प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस डेटा को, मतलब जिसके ऊपर अभी कंप्यूटर ने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उस डेटा को प्रोड्यूस करता है एज ए रिजल्ट। कहाँ पे, आउटपुट डिवाइसेस, जो कि आपका हो गया मॉनिटर या फिर प्रिंटर, या फिर अभी के समय में इंटरनेट भी एक आउटपुट डिवाइस है, एक रिसोर्स है हम लोग के लिए। और अगर मैं कुछ ऑप्शनल चीज़ों के बारे में बात करूँ, तो ज़्यादातर साइंटिस्ट्स यानी कि कंप्यूटर साइंटिस्ट्स कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर कहते हैं, डेटा प्रोसेसर, क्योंकि एट द एंड कंप्यूटर डेटा को ही प्रोसेस करता है। और बेसिकली हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनता है, मतलब कोई भी नया चीज़ ऐसे ही हम लोग नहीं बनाते हैं, उसे कुछ रीजंस के वजह से ही हम लोग उसे डेवलप करते हैं। यहाँ पे भी वही है गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी किसी खास रीजंस के वजह से डेवलप किया गया था, वैसे ही कंप्यूटर को भी गाइस एक खास रीज़न के वजह से डेवलप किया गया है। और वो है गाइस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम्स हम लोग टाइम लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर एज फास्ट एज पॉसिबल सॉल्व कर सके, इसीलिए कंप्यूटर को बनाया गया है। मतलब एट दी एंड हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू कंप्यूटर के बारे में। देखा जाए तो ये ब्रीफ था नहीं, मतलब बहुत ही लॉन्ग एक डिस्क्रिप्शन था कंप्यूटर के बारे में, लेकिन हम लोग इसे एक ब्रीफ ओवरव्यू मान के चलते हैं। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब चलिए बात करते हैं कैसे कंप्यूटर काम करता है, जो कि आज का मेन टॉपिक है, हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। तो जैसा कि आप लोग सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम, या फिर आप लोग इसे कह सकते हैं एक फंक्शनल डायग्राम, या फिर आप लोग इसे कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर कंप्यूटर का। तो देखिए, सबके लिए कंप्यूटर का मतलब कुछ अलग अलग है। जैसे कि एक ऑफिस वर्कर के लिए कंप्यूटर का मतलब कुछ अलग है, किसी एम्प्लॉई के लिए कंप्यूटर का मतलब कुछ अलग होता है, किसी गेमर के लिए कंप्यूटर का मतलब कुछ और होता है, या फिर किसी प्रोफेशनल आदमी के लिए कंप्यूटर का मतलब कुछ और है।
वैसे ही हम जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर का मतलब कुछ इस तरीके का है। ये है आपका एक इनपुट डिवाइस, ये है आपका मेन मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं रैम या फिर प्राइमरी मेमोरी। ओके, ये है आपका सीपीयू जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या फिर हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, ये है आपका हार्ड डिस्क जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट स्टोरेज, और रैम है आपका टेम्पोररी स्टोरेज, और ये है आपका आउटपुट डिवाइस। ओके, तो हम जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर का मतलब कुछ इस तरीके का है। इनपुट डिवाइस, मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं रैम, एक है आपका हार्ड डिस्क जहाँ पे फाइल्स स्टोर होता है परमानेंट स्टोरेज में, एक है आपका सीपीयू और एक है आपका आउटपुट डिवाइस। तो ये है एक फंक्शनल कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स। बेसिकली हम लोग के लिए ये 4 पार्ट्स से कंप्यूटर बनता है, बाकी सब पार्ट्स शो ऑफ के लिए होता है। ओके नहीं, वो भी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मतलब अच्छे खासे पार्ट्स हैं, उनके बिना कंप्यूटर अधूरा है। ओके, अभी के लिए तो उन सारे पार्ट्स का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, जितने भी और सारे पार्ट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि हमें साथ ही साथ कंप्यूटर में कुछ मज़ा भी चाहिए ना, तो ग्राफिक्स कार्ड वो सब भी तो है, स्पीकर वो भी सब भी है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये मानते हैं कि ये मेन 4 पार्ट से कंप्यूटर बनता है और इसी मेन 4 पार्ट से कंप्यूटर काम करता है। ओके, तो देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब पता है, लेकिन मेरा दिल